गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी जी। कल हम लोगों ने शरद जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आइए आज हम लोग इनके पाठ की शुरुआत करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों, प्रस्तुत पाठ यानी कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है। यानी कि इस पाठ में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में की बात करें यहाँ पे, इसमें शरद जोशी जी ने यानी कि लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते। यानी कि ऐसे लोगों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पहले से सूचना दिए उनके वहाँ चले आते हैं। यानी कि वो बता करके नहीं आते हैं और कोई भी सूचना नहीं देते और इस तरह से वो चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। आते तो हैं लेकिन ये जाने का फिर नाम नहीं लेते हैं। भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े, और भले ही उनका टिके रहना यानी कि 2 से 4 दिन उनका टिके रहना, जो भी जितने दिन भी वो रहते हैं वो मेजबान, यानी कि मेजबान मतलब होता है बच्चों आतिथ्य करने वाले को कहते हैं मेजबान। यानी कि कोई भी अगर मेहमान जब किसी को वहां आता है तो 2 से 4 दिन अगर रुक जाता है तो मेजबान यानी कि जो आतिथ्य करता है, जो इनका सेवा सत्कार करता है, जिसके वहां वो आते हैं, उस पर कितना भारी पड़ता है इसका उन्हें कोई खबर नहीं रहता है। अच्छा अतिथि कौन होता है, यानी कि कौन अतिथि जो अच्छा होता है, वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर के आए। क्या वह अच्छा अतिथि होता है कि जो पहले से अपने आने की सूचना दे और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। यानी आने की सूचना भी दे और 1-2 दिन मेहमानी करा करके यानी 1-2 दिन उनके वहाँ ठहर करके फिर चला जाए। या फिर वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहते हैं। यानी कि एक वो अतिथि होता है जिसके आने से प्रसन्नता होती है, आया और 1-2 दिन रहा उसके बाद चला गया। या फिर वो उस तरह का अतिथि जो आता तो है लेकिन जाने का नाम नहीं लेता, और इस तरह से जब वो जाने का नाम नहीं लेता है तो मेजबान को वो बातें सोचने पर विवश कर देती है। यानी कि उसको एक तरह से तिरस्कार होने लगता है, मन में घृणा की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जो इस पाठ के लेखक यानी इस पाठ के जो मेजबान हैं वे सोचते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ अर्थ यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आगमन यानी कि आगमन मतलब आना। निरंतर मतलब क्या है बच्चों, लगातार। लगातार। आइए बच्चों अब पाठ को शुरू करते हैं। हमने आप लोग को बोला था कि जब भी आप लेसन को पढ़ें तो आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और बुक आपके सामने होनी चाहिए। तो आइए अब हम लेसन को शुरू करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों देखिए, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आगमन मतलब होता है, अभी मैंने बताया, आना यानी किसी के आने की जो तो आना। चतुर्थ मतलब 4, दिवस मतलब दिन। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि आज अतिथि, हे अतिथि, आज तुम्हारे आने के 4 दिन हो गए हैं और तुमको देख करके मेरे मन में बार बार वही प्रश्न आ रहा है कि तुम कब अपने घर जाओगे। अतिथि मतलब बच्चों मेहमान, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अतिथि, तुम कब घर जाओगे। तुम जान मतलब आज आए हुए तुमको 4 दिन हो गया।
तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, यानी कि जहाँ बैठ करके तुम निसंकोच यानी कि बिना कोई संकोच किए, बिना कोई झिझक तुम्हारे अंदर हुए, और तुम जो बैठ करके सिगरेट का धुआं पी रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। यानी कि जहाँ पे तुम बैठ करके सिगरेट का धुआं पी रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, यानी कि उस कैलेंडर को तुम देख रहे हो ना। निसंकोच बच्चों, इसका मतलब होता है निसंकोच। यहाँ पे देखिए ये उपसर्ग है, ठीक है, नि उपसर्ग है, और ये संकोच मूल शब्द है, ठीक है, इससे बना निसंकोच, ठीक है, इसका ये उपसर्ग है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम बैठे हो और निसंकोच बिना कुछ झिझक के तुम आराम से बैठ करके सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, तुम्हारे ठीक सामने एक कैलेंडर है, उसे तुम देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती रहती है, और इस कैलेंडर में जो तारीखें हैं वह अपनी सीमा से, यानी कि एक के बाद एक तारीख बीतता जा रहा, अपनी सीमा को क्रॉस करते हुए वह बड़ी ही नम्रता से फड़फड़ा रही है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए वो की ओर बढ़ रही है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। विगत मतलब बीते, यहाँ पे देखिए बी उपसर्ग है और गत जो है मूल शब्द है। यहाँ पे निसंकोच मतलब बच्चों होता है बिना संकोच के, और विगत मतलब यानी कि उपसर्ग के साथ गत मतलब गया हुआ, बीता हुआ। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदला, यानी कि 2 दिन से मैं दिखाकर तुमको तारीखें बदला, यानी कि कैलेंडर में तुम सामने तुम कैलेंडर के बैठे हो, और मैं 2 दिनों से यानी कि पिछले, विगत मतलब पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा करके कैलेंडर की जो तारीखें हैं मैं उसको बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, यानी कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, अगर तुम्हें पता है कि यह चौथा दिन है, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, तुम्हें इसकी जानकारी है, तो तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि ये तुम्हारे आने का चौथा दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। यहाँ पे देखिए सतत मतलब बताएं, सतत मतलब होता है लगातार। तो कह रहे कि तुम्हारे सतत आतिथ्य, आतिथ्य मतलब उनका सेवा सत्कार, तो कह रहे कि तुम्हारे सतत यानी कि लगातार, आतिथ्य मतलब सेवा सत्कार का चौथा भारी दिन, चौथा भारी दिन यानी कि बहुत कठिन दिन, यानी कि बहुत कठिन दिन चौथा दिन है जो तुम्हारे आतिथ्य का हम लोग कर रहे हैं, यानी कि पिछले 4 दिनों से हम तुम्हारा सेवा सत्कार किए जा रहे हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। संभावना मतलब होता है बच्चों आशा। संभावना मतलब होता आशा, यानी कि क्या लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे लगातार सेवा सत्कार का आज चौथा बहुत भारी दिन है, सबसे कठिन दिन है,
पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हुई थी, लेकिन आज 4 दिन से तुम लगातार यहाँ पर बने हो, लेकिन तुम्हारे जाने की कोई आशा मुझे दिखाई नहीं देती है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। वो कह रहे हैं कि लाखों मील यानी कि इतनी लंबी दूरी तय करके जो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है बच्चों अंतरिक्ष यात्री, हाँ बच्चों देखिए एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो अंतरिक्ष यात्री भी लाखों मील की लंबी यात्रा करने के बाद भी वो वापस आ जाते हैं, यानी कि ज्यादा दिन तक चांद पे नहीं रुकते हैं जितने दिन तुम मेरे वहां पे रुके हो। बच्चों आप लोग को जो जो मैं यहाँ पे अर्थ बता रही हूँ उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अब हम आज यहीं पे विराम देते हैं अपनी बारी को। इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। जैसे अतिथि कितने दिनों बच्चों अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिए कि अतिथि कितने दिनों से रह रहा था। इसका आंसर होगा बच्चों अतिथि 4 दिनों से अतिथि 4 दिनों से रह रहा था। दूसरा प्रश्न है अतिथि किसका धुआं फेंक रहा था। इसका आंसर क्या होगा बच्चों अतिथि सिगरेट का धुआं फेंक रहा था। अब देख लीजिए यहाँ पे बच्चे बन गए कि अतिथि कितने दिनों से रह रहा था। इस तरह के प्रश्न आप लोग को आएंगे कि एक वर्ड का आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका उत्तर होगा कि अतिथि 4 दिनों से रह रहा था। कितने दिनों से रह रहा था 4 दिनों से रह रहा था। दूसरा प्रश्न है अतिथि किसका धुआं फेंक रहा था, यानी कि किसका धुआं फेंक रहा था, तो अतिथि सिगरेट का धुआं फेंक रहा था। और आगे देखते हैं
कैलेंडर की तारीखें नम्रता से फड़फड़ा अब यहाँ बच्चों तीसरा प्रश्न क्या है कि कैलेंडर की तारीखें किस प्रकार फड़फड़ा रही थी। तो कैलेंडर की तारीखें नम्रता से फड़फड़ा रही थी। किससे? नम्रता से। यहाँ पे देखिए बच्चों, नम्रता में देख लीजिए, नम्र प्लस ता। यहाँ पे नम्र जो है ये मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है। क्या ये? प्रत्यय। और ये जो है मूल शब्द है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि कैलेंडर की तारीखें किस प्रकार फड़फड़ा रही थी। तो कैलेंडर की तारीखें नम्रता से फड़फड़ा रही थी। यहाँ पे देखिए, नम्र यहाँ पे एक मूल शब्द है जिसमें ताप्त प्रत्यय लग करके नम्रता शब्द जो बना है। आगे देखते हैं।